सभी का एक बार सादर अभिवादन। फिर से मैं प्रियंका गुप्ता उपस्थित हूँ आज भाग 1 आधारशिला का थोड़ा सा और आगे का कंटेंट लेकर। साथियों, भाग 1 में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कंटेंट दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पर क्लैरिटी ज़रूरी है, जिनमें से कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स को मैंने लिया है। और अगर इसके अलावा किसी पॉइंट पर आपको क्लैरिटीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दें। तो आज मैंने टॉपिक लिया है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम जैसे पहले भी हम देख चुके हैं, लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों या दक्षताओं से है जो कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। इन्हें ही हम अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल या अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। अब अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से इनको हमने मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक पिरामिड बना है जिसमें को-नेस्टेड, नेस्टेड और फोकल है। अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो को-नेस्टेड नेस्टेड के अंदर ही होते हैं, सन्निहित होते हैं। नेस्टेड फोकल को प्राप्त करने का माध्यम होते हैं, यानी नेस्टेड जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो फोकल लर्निंग आउटकम में सन्निहित होते हैं। इस प्रकार ये 3 कैटेगरीज हम देख सकते हैं हायरार्की में, को-नेस्टेड, नेस्टेड में और नेस्टेड फोकल में। कुछ नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स के को-नेस्टेड भी बन सकते हैं। मुख्यतः 2 ही कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं, फोकल और नेस्टेड। आइए देखते हैं क्या है ये केंद्रिक और नेस्टेड लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम किसी भी विषय के व्यापक दृष्टिकोण से बनाए गए लर्निंग आउटकम होते हैं, जबकि नेस्टेड लर्निंग आउटकम उन्हीं व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए स्पष्ट लर्निंग आउटकम होते हैं, जिनकी भाषा स्पष्ट होती है। व्यापक कौशल व दक्षताएं जिनके आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है, फोकल लर्निंग आउटकम वे होते हैं। और नेस्टेड लर्निंग आउटकम देखें तो इनके आधार पर इनका रोल होता है कि इनके आधार पर ही शिक्षक शिक्षण योजनाएं और गतिविधियां और अपनी तकनीकियां सब कुछ सेलेक्ट करता है। ये समय की दृष्टि से देखें तो ये केंद्रिक लर्निंग आउटकम, फोकल लर्निंग आउटकम दीर्घकालीन होते हैं, दीर्घ समय में प्राप्त होते हैं। नेस्टेड लर्निंग आउटकम अल्प समय में ही प्राप्त होने वाले होते हैं। ये सामान्य भाषा में होते हैं, इनका जो है इनको मापा नहीं जा सकता। आउटकम साधारणतया एक्शन वर्ड्स में होते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। सामान्य रूप से यह हम कह सकते हैं कि इनमें साधन व साध्य का संबंध होता है। तो आइए देखते हैं एक एक उदाहरण से भाषा व गणित के फोकल व नेस्टेड लर्निंग आउटकम। पहले भाषा का, इसमें लिखा है सुनना। पहला जो फोकल लर्निंग आउटकम है सुनना। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं, खुले प्रश्नों जैसे क्या, क्यों, कैसे आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। केंद्रिक आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड आउटकम के क्या उदाहरण होंगे? बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। बच्चे अपने घर, परिवार और आस पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान, बाजार आदि के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। बच्चे कविता, कहानियों को हाव भाव के साथ सुनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसको हम कहना चाहें कि कैसे हम इसको जांच सकेंगे कि अगर हमने बच्चे से प्रश्न पूछा कि बच्चे आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, तो वह इसे सुनेगा, समझेगा और इसके उत्तर में अपना प्रत्युत्तर देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं गणित में एक उदाहरण। गणित में केंद्रिक आउटकम दिया गया है, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब इसके अंतर्गत नेस्टेड आउटकम हो सकते हैं, जैसे बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में अंतर और समानता समझते हैं, तुलना करते हैं, जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला, आगे पीछे, हल्का भारी, दूर पास आदि। बच्चे अपने आसपास की वस्तु में पैटर्न खोज लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। बच्चे अपने घर, आसपास की वस्तुओं को संख्यात्मक रूप में पहचान कर व्यक्त करते हैं, जैसे कितने लोग, कितनी चीज़ें। बच्चे किसी जगह, व्यक्ति, घटना या प्रक्रिया, दृश्य या चित्र के वर्णन में संख्या का उपयोग करते हैं। ये सब इसके नेस्टेड लर्निंग आउटकम है। नेस्टेड अर्थात सन्निहित लर्निंग आउटकम, जो केंद्रिक आउटकम में ही सन्निहित हैं।
अब नेस्टेड लर्निंग आउटकम को हम पुनः कक्षा में विषयवार शिक्षण की दृष्टि से अनेक उप लर्निंग आउटकम में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा छोटी सी जो है समझ सेंट्रल यानी फोकल और नेस्टेड लर्निंग आउटकम के विषय में।